or welcome back to my YouTube channel, A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि बच्चों को जब दांत आते हैं तब उनको जो डायरिया होता है उसमें होम्योपैथी कैसे यूज करनी चाहिए या फिर तो उसमें हमारे कौन सी मेडिसिन हैं जो कि काम लगती हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेंटिशनल डायरिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये डेंटिशनल डायरिया होता क्यों है। ठीक है, तो जब बच्चों को दांत आना शुरू होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उनके एक तो दूध वाले दांत होते हैं, ठीक है, तो उससे पहले उनके सिर्फ जो गम्स हैं वो ऊपर रहते हैं। तो जो दांत है उसको जो हमारा मैंडिबल है उसमें से पूरा जो गम है उसको फाड़ कर निकलना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि बच्चों को वहां पर इरिटेशन होती है, बार बार इचिंग करने का मन करता है उनको। तो उसके लिए वो कोई भी चीज उनके हाथ में आती है उसे लेकर वहां पर रगड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर तो उनके हाथ गंदे हैं फिर भी वो उनके हाथ से अपने गम्स को रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो सारे बैक्टीरियाज, जो सारे वायरसेस या फिर तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी अनहाइजीनिक चीज जो है वो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, बच्चों के फिंगर्स के ऊपर लगी हुई होती है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है किसके, गम्स के, और उसके बाद जो ब्लड है उसके। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन लगा हुआ होता है। लेकिन बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी अच्छी होती है, राइट, उनकी ससेप्टेबिलिटी भी जो है वो अच्छी खासी होती है। तो उसके लिए उनको ज्यादा कुछ नहीं होता, बट डायरिया होता है। ठीक है, सो उस कंडीशन के अंदर हम होम्योपैथी का किस तरीके से यूज करेंगे, राइट। तो ये बात है, आपको समझ में आया कि डायरिया, डेंटिशनल डायरिया होता क्यों है। अब बात करेंगे कि उसमें हम कौन सी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेडिसिन है, अगर जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा लाइक एमिशिएटेड है, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा पतला है, उसका जो नेक का एरिया है वो बहुत ज़्यादा पतला है, प्लस उसके जो नोज है उसके ऊपर कुछ उसको इरप्शंस वगैरह हुए हुए हैं, प्लस उसका वो इतना ज़्यादा एमिशिएटेड है कि उसका जो फेस का एरिया है और वो बहुत ज़्यादा पतला है और उसके जो सारे बोन्स हैं वो दिख रहे हैं। प्लस जो बच्चा होगा वो थोड़ा सा इडियोटिक होगा, दैट मीन्स कि वो जल्दी से दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा है, वो दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहा है। इवन दो अगर वो बच्चों के साथ खेलने भी गया है दूसरे बच्चों के साथ, फिर भी वो इतना ज़्यादा खेल नहीं रहा है। ठीक है, और पढ़ाई की बात करें तो मतलब कि लर्निंग की बात करें तो वो थोड़ा सा लर्निंग में स्लो होता है। तो अगर ऐसे बच्चे को डायरिया हुआ है, सेकेंड थिंग है कि कुछ बच्चे को क्या होता है कि उनको मिल्क से एलर्जी होती है, या फिर तो वो किसी भी फॉर्म में मिल्क लेते हैं, मतलब कि मदर का मिल्क हो गया या फिर तो जो दूसरे डेयरी मिल्क हो गई या फिर तो डेयरी प्रोडक्ट हो गई जिसके अंदर मिल्क है, तो वो बिल्कुल भी पचा नहीं पाते और डायरेक्ट वो वॉमिटिंग कर देते हैं। और उसकी वॉमिटिंग भी कैसी होती है कि लाइक दही जमा हुआ है इस तरीके की वॉमिटिंग होती है, कर्ड लाइक व्हाइट कलर की वॉमिटिंग अगर बच्चे को हो रही है, प्लस वो खाना खाने के बाद, मतलब कि या फिर तो दूध पीने के बाद उसको डायरिया हो रहा है, तब आप ऐसे बच्चे को एंथूजा साइनिपियम दे सकते हो। और वो आप दोगे 7 दिन तक, एक दिन में 3 बार, और उसकी जो पोटेंसी है वो मैं यहाँ पर पिक्चर में लगा दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसके अंदर जो आपका बेबी है वो बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज है उसको, दैट मीन्स कि वो बार बार सारी चीज़ें फेंक रहा है। ठीक है, किसी भी उसके फ्रेंड्स के साथ अच्छे से मिलजुल नहीं रहा है, फ्रेंड्स को मार देता है, इवन तो घर में भी सबको मारता रहता है, बाइटिंग करता रहता है, प्लस और बच्चे जो है अगर उनको टीथिंग होती है तो वो बाइटिंग भी करते हैं, लेकिन ये बहुत एग्रेसिवली बाइटिंग करता है। और उसको बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी दूसरे लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, प्लस वो गर्म चीज़ें नहीं खा पा रहा है,
गर्म चीज़ें उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। प्लस उसकी जो टंग है, जो जीभ है, वो बहुत ज़्यादा येलो है और उसको माउथ के अंदर बीटर टेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा बच्चा है। प्लस उसका अगर स्टूल की बात करूँ तो स्पेसिफिकली अगर बेबी को हॉट स्टूल मतलब कि बर्निंग हो रही है, बेबी क्राइंग कर रहा है ड्यूरिंग द स्टूल, प्लस ग्रीन है, वाटरी है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव टाइप की स्मेल आ रही है स्टूल में से, स्लाइमी है और उसके साथ ही साथ बच्चे को पेट में भी जो दर्द है वो हो रहा है। और टिपिकली जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर टिपिकली येलो या वाइट कलर का म्यूकस निकलेगा स्टूल के अंदर, प्लस चॉप एग लाइक स्टूल होगा या फिर जो चॉप स्पिनच लाइक, दैट मीन्स कि जो अंडे हैं उसको चॉप करके रखा हुआ ऐसा लगेगा, या फिर तो जो स्पिनच है, पालक है, तो उसको चॉप करके रखा हुआ है, इस तरीके का स्टूल अगर बेबी को आ रहा है तब आप उसको कैमोमिला प्रिस्क्राइब कर सकते हो। उसको भी आपको 7 दिन तक दिन में 3 बार देना है। और ये जो सारी मेडिसिन हैं जो मैं बता रही हूँ वो सारी आपको लिक्विड डाइल्यूशंस के अंदर लिक्विड फॉर्म में लेनी है। तो उसको आप किस तरीके से लोगे, तो या तो बेबी है तो उसको एक ग्लास भर के पानी लो, उसके अंदर जो ये हमारी मेडिसिन है उसको 3-4 ड्रॉप्स उसके डालो, देन 2-3 स्पून भर के वो पानी 2-3 स्पून भर के बेबी को पिला दो। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। या फिर तो अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और उसको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी जीभ के ऊपर आप डायरेक्ट 2-3 ड्रॉप डाल सकते हो। तो दिन में 3 बार आपको इस तरीके से ये मेडिसिन देनी है। सेकेंड थर्ड जो मेडिसिन है उसके अंदर जो बेबी है वो कैसा होता है कि उसको पहले से ही लर्निंग बहुत ज़्यादा स्लो है उसकी, प्लस उसके जो ग्रोथ है, उसके जो बोन्स की ग्रोथ है वो पहले से ही थोड़ी सी कम है, प्लस उसके जो टीथिंग हो रही है, जो उसका डेंटिशन हो रहा है, ड्यूरिंग डेंटिशन उसको जो पेट है एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा कटिंग टाइप का पेन हो रहा है, बेबी बहुत ज़्यादा क्राई करेगा। प्लस एक बहुत टिपिकल सी चीज़ है इसके अंदर कि अगर बेबी ने जो फ्रूट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा जूस वाले फ्रूट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से फ्रूट्स आ गए, लाइक कि ऑरेंज हो गया, वाटरमेलन हो गया, दूसरे जो सारे मेलन्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जूस होता है, बहुत ज़्यादा पानी वाले जो फ्रूट्स होते हैं, अगर बेबी ने वो लिए हैं, वो खाए हैं तो उसको डायरिया हो जाएगा। प्लस उसका जो टिपिकल स्टूल है उसका कैरेक्टर कुछ इस तरीके से होगा कि ग्रीन कलर का होगा, स्लाइमी मतलब कि क्ले लाइक एकदम चिकना चिकना सा होगा वो, प्लस उसके अंदर से बहुत ऑफेंसिव स्मेल आ रही होगी एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स उसके अंदर निकलेंगे। दैट मीन्स कि बेबी का जो डाइजेशन है वो ठीक नहीं हो रहा है और उसी के लिए उसका ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है। तो ये मेडिसिन भी आप 7 दिन तक ले सकते हो और एक दिन में 3 डोजेस ले सकते हो। एंड लास्टली जो हमारी मेडिसिन है उसके अंदर जो बेबी है, ठीक है, उसको कॉलिकी टाइप पेन होगा। कॉलिकी पेन क्या होता है कि एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है पेन, प्लस क्रैम्प लाइक पेन होगा, जैसा कि हमें मेंसेस के अंदर होता है उस तरीके का पेन एब्डोमेन के अंदर होगा, लोअर एब्डोमेन के अंदर जो हमारा अम्बेलिकस है उसके आसपास। सेकेंड थिंग है कि बिफोर स्टूल, दैट मीन्स कि स्टूल से पहले क्या होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि मुझे सिर्फ यूरिनेशन के लिए जाना है, तो अनसक्सेसफुल अर्जिंग फॉर द यूरिनेशन होगा, लेकिन स्टूल पास हो जाएगा। और स्टूल भी कैसा होगा, बहुत ज़्यादा सोर स्मेल होगी उसकी, बहुत ज़्यादा खट्टी टाइप की स्मेल होगी, ठीक है, एंड पेस्टी टाइप का कंसिस्टेंसी होगी उसकी, विथ शिवरिंग एंड टिनेस मस्तिष्क, मीन की बच्चा जो होगा वो शिवर करेगा, लाइक उसको क्या बोलते हैं, हिलेगा, एंड उसको बहुत ज़्यादा टिनेसनेस मतलब कि जो रेक्टम है उसके अंदर पेन होगा ड्यूरिंग स्टूल, ठीक है, एंड बर्निंग इन द एनस होगा, प्लस सोर डायरिया होगा ड्यूरिंग द डेंटेशन एंड कोलिक पेन होगा ड्यूरिंग अम्बेलिकस, और इनइफेक्चुअल अर्जिंग फॉर द टू इवेक्यूएट द अल्टर्ड फीकल स्टूल, दैट मीन्स कि स्टूल बहुत ज़्यादा भरा हुआ होगा लेकिन बच्चे को जो स्टूल का अर्जिंग है, स्टूल जाने के लिए अर्जिंग बिल्कुल नहीं होगी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूल जमा हो जाएगा। और आफ्टर ईटिंग एंड मूविंग,
ठीक है, बच्चा हिलने की भी कोशिश करेगा फिर भी उसको अर्जिंग होगी फॉर द यूरिनेशन और तभी उसको स्टूल आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर ऐसी कंडीशन है तो आप र्यूमपाल होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो, जो कि अगेन आपको 7 दिन तक लेनी है फॉर द TDS 3 टाइम अ डे। ओके, तो ये थे मेरे कुछ सजेशंस कि आप डेंटिशन डायरिया को किस तरीके से मैनेज करोगे होम्योपैथिकली। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।